हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मिशन HPPSC विद APK में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2021 का HP स्पेसिफिक करंट अफेयर। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहेगा हिमाचल प्रदेश का, जो कि आने वाले एग्जाम्स जैसे HP पुलिस कांस्टेबल, टैट और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप या तो इसे राइट डाउन कर सकते हैं, या तो अगर 2-3 बार इस वीडियो को अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि प्रदेश के किस वैज्ञानिक को मलेरिया की दवाई इजाद करने के लिए यंग साइंटिस्ट 2021 पुरस्कार दिया जाएगा। तो मलेरिया की दवाई इजाद करने के लिए डॉक्टर मनमोहन शर्मा को ये पुरस्कार दिया जाएगा, और ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये जो उच्च श्रेणी के हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में विच प्रोग्राम, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, विच प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अल्पाइन पास्चर एंड फॉरेस्ट्स इन हाई ग्रेड हिमालयन इकोसिस्टम। हाई ग्रेड हिमालयन इकोसिस्टम में कौन सा जो है ये लॉन्च किया गया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड अल्पाइन पास्चर एंड फॉरेस्ट। ठीक है। तो इस प्रोग्राम का नाम है सुरक्षित हिमालय, सुरक्षित आजीविका संरक्षण, टिकाऊ उपयोग और उच्च श्रेणी हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। तो ये इसका नाम है। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद कर लीजिए, आ सकता है परीक्षा में। अगला है प्रदेश के किस क्षेत्र में बैम्बू विलेज स्थापित किया जाएगा। इन विच एरिया ऑफ द स्टेट विल द बैम्बू विलेज बी एस्टेब्लिश्ड। तो ये होगा जिला ऊना के बौल क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रदेश में कहाँ पर प्रथम एडवांस साइंस लैब स्थापित की जाएगी। तो ये की जाएगी एडवांस लैब कहाँ स्थापित की जाएगी, प्रदेश की पहली वो की जाएगी धर्मशाला में। हाल ही में किस सेंचुरी में भूरे भालू, लाल लोमड़ी और हिमालयन थार दिखाई दिए हैं। तो ये दिखाई दिए हैं धौलाधार सेंचुरी में, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश राज्य महिला आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये है डॉक्टर डेजी ठाकुर। आप इस वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा सारा। और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे रिसेंटली अभी पंचायत सेक्रेटरी का हुआ, HP फॉरेस्ट गार्ड का हुआ, तो उसमें भी हमें करंट अफेयर से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के 26वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ये बने न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। ठीक है। क्या नाम है, न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। ये अक्टूबर महीने में ही बने, अभी रिसेंटली पिछले महीने। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश का कौन सा जिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में देश भर में प्रथम रहा है। तो ऊना जिला जो है इस योजना को लॉन्च करने में पूरे देश में, ना सिर्फ प्रदेश में, पूरे देश में क्या रहा है, प्रथम रहा है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है। तो वो है C पालरासु। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो आज़ादी के अमृत महोत्सव और देश के जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हुआ, और देश में जो 100 करोड़ को 100 करोड़ का टीकाकरण का लक्ष्य जो हासिल करने के लिए के उपलक्ष्य में जो है कौन से किले पर जो है एक तिरंगे वाली रोशनी जगमगाई। तो वो तो कौन सा किला था, नूरपुर किले पर। ये शाम के टाइम देश का अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव और 100 करोड़ टीकाकरण के उपलक्ष्य पर जो है उसको नूरपुर के किले को जो है तिरंगे की लाइट से सजाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये बना है हिमाचल प्रदेश, पहला राज्य है जिसने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है। हाल ही में किसने शुक्रवार को ऐतिहासिक रिज मैदान पर, हाल ही में किसने ऐतिहासिक रिज मैदान पर दोपहर बाद जो है 9th MTV हिमालयन साइकिलिंग रेस को जो है हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। तो वो जो प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने इसको हरी झंडी दिखाकर MTV 9th MTV
जरूरी नहीं है जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे ही आए, थोड़ा बदल के आ सकता है कि जो राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर जी ने एमटीवी की इसको हिमालयन एमटीवी की जो इसका शुभारंभ किया, ये कौन से नंबर की थी, तो ये थी 9th, ठीक है। किसी भी तरह से आ सकता है। प्रदेश के किस स्थान पर ऑल इंडिया रिवर राफ्टिंग मैराथन शुरू हो गई है, तो वो हुई है हमीरपुर के नादौन में। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको कुल्लू या फिर कोई और ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें आप ऑब्वियस सी बात है कि कुल्लू का ही टिक करेंगे, लेकिन ये कहाँ हुई है, हमीरपुर के नादौन में, तो इस बात का ध्यान रखें। हाल में लोचन सिंह पठानिया, कौन, लोचन सिंह पठानिया को भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल के पद पर नियुक्त हुए हैं। उनका संबंध किस स्थान से है, तो वो कांगड़ा के शाहपुर से संबंध रखते हैं। लोचन सिंह पठानिया भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल के पद पर क्या हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में अटल आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने के लिए किसकी मदद ली जाएगी, तो ये ली जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की, एडीबी की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में किसने सूर्य की किरणों से हाइड्रोजन व अमोनिया बनाने की विधि विकसित कर ली है, तो वो की है आईआईटी मंडी, आईआईटी दिल्ली, और वैसे आपको यहाँ पर आईआईटी मंडी का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वाले के परिजनों को कितना जो है हर्जाना मुआवजा दिया जाता है, ठीक है, तो वो दिया जाता है 50,000 रुपये, तो ये भी ध्यान रखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली मॉक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू हुई, वो हुई है हिमाचल प्रदेश में, और अगर जिले की बात करें तो कुल्लू जिले में ये शुरू हुई है, इंडिया की, भारत की पहली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाल ही में प्रदेश सरकार, नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने करीब 75 लाख की राशि से फूल मंडी कहाँ पर विकसित की, तो फूल मंडी है वो विकसित की है परवाणु में, ठीक है, और कितने अमाउंट की, 75 लाख की। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश ने किस योजना के तहत वर्षा जल के संग्रहण के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है, तो ये कौन सी योजना है, पर्वत धारा के तहत, या फिर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि पर्वत धारा के तहत क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, वर्षा जल का संग्रहण होगा फॉरेस्ट पॉन्ड्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के बीच किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, तो वज्र प्रहार का सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, और ये कहाँ हुआ, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन को किसने लॉन्च किया, तो ये किया हमारे जो सीएम हैं श्री जयराम ठाकुर जी ने। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनु शोध प्रतिष्ठान की स्थापना की जाएगी, मनु आपको पता है, मनु संबंध रखते हैं मनाली से, तो इसका राइट आंसर है मनाली। हाल ही में खेलो इंडिया आयोजन के तहत हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी पर हॉकी एस्ट्रोटर्फ ने के लिए केंद्र सरकार ने 5.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, तो ये कहाँ पर होगा, ये होगा सिरमौर के माजरा में। नेक्स्ट है, राजधानी शिमला से सटे कुफरी के बाद, पहले कहाँ होता था, कुफरी में, कुफरी के बाद अब मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना केंद्र किस स्थान पर डॉपलर रडार लगाएगा, तो वो लगाएगा चंबा के जोत में। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन ये हुआ है विश्व का सबसे ऊंचा, वो है काजा में, हाल ही में शुरू हुआ है ये, ठीक है। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर चिकित्सा उपकरण पार्क बनेगा, तो ये बनेगा जिला सोलन के नालागढ़ में। नेक्स्ट है, हाल में केंद्र सरकार ने हिमाचल ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश धर्म चौधरी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सिंपल सी बात है, जो पूर्व न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी को सशस्त्र बल का न्यायाधिकरण में न्यायिक सदस्य नियुक्त किया है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो करते हैं मंडी के लोहारा गांव से। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने महिला कृषक मेला आयोजित करने का निर्णय लिया है, तो ये निर्णय किया है सीएसके ने, अर्थात हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने ये निर्णय लिया है कि वो महिला कृषक मेला आयोजित करेंगे, ठीक है। हाल ही में किसको कौशलाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो ये आईटीआई मंडी जो डोग में स्थित है, डोग स्थान पर,
तो उसके जो प्रधानाचार्य हैं तनुज शर्मा और उनकी टीम को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा? कौशलाचार्य अवार्ड, तनुज शर्मा, आईटीआई जोगिंदरनगर के प्रधानाचार्य को और उनकी टीम को। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 57.1 स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये स्थान कौन सा था? तीसरा स्थान था। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत न्यूज़ में भी है, 804 मेगावाट की प्रस्तावित जंगी थोपन परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है? तो ये है किन्नौर में। कौन सी जंगी थोपन? कितने मेगावाट? 804 मेगावाट। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के लिए भारत निर्वाचन आयोग का यूथ आइकन किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है मुस्कान को। ठीक है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद में रजत पदक हासिल करने वाले निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं? ये ऊना से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन? निषाद कुमार। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक हासिल किया था? रजत पदक। किसमें? ऊंची कूद में। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली खुराक के 100% लक्ष्य को प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड-19 टीकाकरण का गौरव प्राप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल का पहला मड हाउस संग्रहालय कहाँ बना? तो ये बना लाहौल स्पीति में, मड हाउस संग्रहालय हिमाचल का पहला। नेक्स्ट है आईआईटी मंडी ने नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो इसमें आईआईटी मंडी ने 82nd, एनआईटी हमीरपुर ने 99 और शुलिनी यूनिवर्सिटी ने 89 स्थान हासिल किया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मंडी जिला के कौन से स्थान पर पॉलिटेक्निकल कॉलेज खुलेगा? तो ये खुलेगा भद्रोता में। ठीक है, सरकाघाट के पास जो पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कितने शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये 18 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। औद्योगिक नगरी बद्दी में काफ़ी अरसे से जो है सामाजिक कार्यों में अग्रणी और प्रदेश में आधुनिक और डिजिटल क्रांति लाने के लिए किस जिले के सुखदेव ठाकुर को नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने मिला है? सुखदेव ठाकुर को। ठीक है। कौन सा अवार्ड? नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड। किसके लिए मिला है इन्हें? सामाजिक कार्यों के लिए और आधुनिक और डिजिटल क्रांति लाने के लिए। और कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मंडी से, मंडी के धर्मपुर क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है बीपीएल परिवार में जन्मी 2 बालिकाओं के जन्म पर हिमाचल सरकार द्वारा उनके जन्म पर 12,000 रुपये दिए जाते थे। अब वे कितने बढ़ाकर कितने कर दिए? वो कर दिए हैं अब 21,000। पहले होते थे 12,000। अब इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। तो कितनी राशि बढ़ाई है? तो जैसे 21,000 से अगर हम 12,000 माइनस कर दे तो कितनी बढ़ाई है? 9,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। तो ऑप्शन कुछ उस तरह से भी आ सकते हैं। देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुला है? ये खुला है ऊना में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या था? तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को सम्मानित किया गया। उनका नाम है सतप्रकाश बंसल। नेक्स्ट है हाल ही में समायरा ने 2.5 साल की उम्र में अपने शार्प मेमोरी के चलते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? वो है कांगड़ा जिला के से संबंध रखती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ सरकार ने आंकड़े अपने पेश किए थे कि उन्होंने 3.5 वर्षों में इतने लोगों को सामाजिक पेंशन के मामले स्वीकृत किए हैं। तो वो कितने मामले हैं? वो हैं 12,802। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी ढलौजी के वरुण, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हिमाचल से कौन है? ढलौजी के वरुण को हिमाचल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की नगद राशि देगी। ठीक है। तो ये डायरेक्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने
मेरी परवाज पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तकों से अक्सर जो है बहुत प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि ये पुस्तक के लेखक कौन है, या इस पुस्तक का विमोचन सीएम जयराम ठाकुर ने किया तो इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो मेरी परवाज या फिर पुस्तकों के नाम बदल बदल के दे दिए जाएंगे। तो पुस्तक का नाम याद रखिए मेरी परवाज, और इसका विमोचन किसने किया? श्री जयराम ठाकुर जी ने। और इसके लेखिका कौन है? ये है प्रसिद्ध शिक्षाविद, कवित्री एवं समाज सेविका रशिमा ठाकुर। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा कब तक हिमाचल प्रदेश के हर घर को नल से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 15 अगस्त 2022 तक जो है हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में SJVN धौला सिद्ध ब्यास कंपनी ब्यास नदी पर कितने मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट बना रही है? तो ये बना रही है 66 मेगावाट का। कौन? SJVN धौला सिद्ध कंपनी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रदेश की किस महिला इंस्पेक्टर को मॉडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? उनका नाम है किरण बाला। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा ग्रीन चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है करियर पॉइंट विश्वविद्यालय हमीरपुर और राजकीय महाविद्यालय चंबा को। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य स्तरीय बहुभाषी कवि सम्मेलन आयोजित किया गया? सिंपल सी बात है, जो 75वीं वर्षगांठ थी आज़ादी का अमृत महोत्सव की, उस पे जो है कवि सम्मेलन कहाँ पर हुआ? वो हुआ गेटी थिएटर शिमला में। नेक्स्ट है, जो 75वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहां पर तिरंगा फहराया? अक्सर जो है यहाँ पर लोग रिज मैदान को टिक कर देंगे क्योंकि वही राजधानी है, लेकिन कहां से फहराया था इन्होंने? मंडी के सेरी मंच से। नेक्स्ट है, हाल ही में कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले बिलासपुर जिला के किस सूबेदार को हिमाचल गौरव से सम्मानित किया? सिंपल सी बात है, हिमाचल गौरव से किसे सम्मानित किया गया? वो किया गया संजय कुमार को। और ये कौन है? कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले, और कहां से बिलोंग करते हैं? बिलासपुर जिला से। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है श्री राम सुभाग जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मोहरा पुस्तक, एक और पुस्तक आ गई, पहले थी मेरी परवाज, अब आ गई मोहरा पुस्तक का विमोचन किया। यह किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई है डॉक्टर देवकन्या ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल के नए गवर्नर कौन बने? तो ये बने हैं, ये आपको ये पंचायत सेक्रेटरी में भी और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किसके सहयोग से बच्चों के लिए नया कोविड-19 रोकथाम और प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया? तो ये किसके सहयोग से किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के सहयोग से। नेक्स्ट है, कौन सा जिला 18 वर्ष से अधिक आयु की 100% जनसंख्या को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खुराक लगाने वाला प्रदेश का पहला जिला बना है? वो है लाहौल स्पीति। और अगर देश की बात की जाए कौन सा राज्य बना, तो वो हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का कौन है? लाहौल स्पीति। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न अक्सर बन सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के जंगलों और इनके साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में कितने करोड़ की लागत से 300 चेक डैम या रिजर्वायर बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 100 करोड़ से 300 चेक डैम और रिजर्वायर बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में राजेश्वरी बत्ता का निधन हुआ, ये कौन थी? ये निधन से भी अक्सर जो है बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये थी शिक्षा विभाग की संयुक्त निदेशक। नेक्स्ट है, आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में कितने रुपए की बढ़ोतरी आई? ये 750 रुपए की बढ़ोतरी की है। प्रदेश में कहाँ पर पुलिस की स्थायी चौकी खुलेगी? ये खुलेगी कुफरी में। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राज्य एकल खिलाड़ी स्वीकृति का अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक हुए हैं? तो
इसकी अध्यक्षता राज्य एकल खिलाड़ी की इसकी अध्यक्षता किसने की? ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। कल्याणकारी स्वर्ण जयंती आश्रय योजना से कितने परिवारों को आवास मिला है? ये मिला है 3419। हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष जून माह की तुलना में मासिक जीएसटी संग्रह का वर्ष इस वर्ष जून माह में कितने प्रतिशत बढ़ा? सिंपल सी बात है कि जो मंथली जो ये होता है संग्रहण होता है जीएसटी का, ये पिछले साल जून महीने में कितना था और इस महीने में कितने परसेंट वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो वो है हुई है 7% की। नेक्स्ट ये फिर से वही आ गया, मॉक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में हुई है। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निरमंड के कोफरधार में कौन से वन महोत्सव का शुभारंभ किया? वो 72वां वन महोत्सव था जो इस बार शुरू हुआ। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 72वें वन महोत्सव का शुभारंभ कहाँ से हुआ? वो हुआ है निरमंड के कोफरधार से। और किसने किया? श्री जयराम ठाकुर जी ने। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के किस कृषि विज्ञान केंद्र को कृषि विज्ञान केंद्रों की 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान हिमाचल प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र घोषित किया गया? तो वो बिलासपुर कृषि विज्ञान केंद्र को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। किसमें? 3 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा नामक योजना शुरू की है? तो ये किसने की है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कौन से स्थान पर 2 नए एसडीएम कार्यालय खुलेंगे? वो खुलेंगे जुब्बल और कोटखाई में। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक खेलों में हिमाचल के 2 खिलाड़ी चयनित हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो वो थे आशीष चौधरी। इन्होंने ये बॉक्सिंग में 75 किलोग्राम वर्ग में इनका चयन हुआ था, आशीष चौधरी। और दूसरे हैं विनय कुमार, इनका पैरालंपिक में चयन हुआ था। हाल ही में शिवा परियोजना से प्रदेश के कितने जिले जुड़ेंगे? तो ये जुड़ेंगे 7 जिले। इसमें काम भी चल पड़ा है शिवा परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के बाली चौकी में कितने करोड़ के सामुदायिक भवन का स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, भवन नहीं है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनेगा? ये बनेगा 17.5 करोड़ से। हाल ही में बल्क ड्रग पार्क के लिए उन्ना में कितनी हेक्टेयर भूमि चयनित हुई है? तो ये हुई है 1400 हेक्टेयर भूमि चयनित हुई है। नेक्स्ट है राज्य में कोविड पॉजिटिविटी दर कितने प्रतिशत रही? तो ये रही है 0.9%। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितनी इकाइयां स्थापित हैं? तो ये है 2057। हाल ही में खोदरी में कितने केवी का सब स्टेशन स्थापित होगा? तो ये होगा 33 केवी का। नेक्स्ट है इस वर्ष राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ये फिर से वही आ गया वन महोत्सव। ये देखो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस वर्ष जो है राज्य स्तरीय वन महोत्सव 20 जुलाई 2021 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये मैंने आपको बता दिया, कुल्लू के निरवंड में हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे एचपी के, जो हमने कवर किए अगस्त सितंबर अक्टूबर के। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं अक्टूबर 2020 के बाद का जितना भी एचपी का करंट अफेयर है वो सारा इसमें अपलोड करें 3-3 महीनों का करके। ठीक है, इसको आप बार बार वीडियो को देख के ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।